वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है आपको पढ़ने के बाद। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हम जितने भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको वो रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाने वाली हूँ कि वो रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग लेक्चर। आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और साथ में लिखना शुरू कर दीजिए। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट्स या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई दो रिएक्टेंट्स हैं ए बी, कितने भी हो सकते हैं, वो सी भी मान लीजिए। चलो हमने 3 ले लिए रिएक्टेंट्स। ओके, तो तीनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज डी। ओके, तो अब क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से परफॉर्म होती है। तो इससे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करेंगे देन वी गेट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम कहते हैं क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है ये क्विकलाइम, और इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, दैट इज वाटर H2O, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। ओके, सो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसके दूसरे नाम स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का, याद रखना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अभी मैं आपको इसके और भी एग्जांपल देने वाली हूँ, बट इससे पहले मैं आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाती हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड को देखिए यहाँ पे हमने लिया है, और उसके बाद मैंने इसको वाटर के साथ ऐड किया है, देन यू गेट यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। और इसकी ऑब्जर्वेशन करते हुए हम ये क्या महसूस होता है, तो सुनिए। जिस बीकर के अंदर हम ये रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि वो बीकर पूरी तरह गर्म हो चुका है। इट मीन्स इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ओके, हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन किया तो जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो वहां पे उसको बनने पर हीट भी रिलीज हुई। ओके, इसीलिए हम इस रिएक्शन को हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस दिखाने वाली हूँ, केमिकल रिएक्शंस दिखाने वाली हूँ। तो देखिए द नेक्स्ट वन इज, मैंने हाइड्रोजन लिया, उसके साथ वो ऑक्सीजन को ऐड किया। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? वाटर H2O। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप नीचे साथ के साथ नाम लिखते रहिएगा सभी के, दैट इज इट इज हाइड्रोजन, O2 is oxygen and H2O is water. ओके, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, दैट इज हम अब बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, यहाँ पे मैंने लिया कार्बन, साथ में ऑक्सीजन, जब मैंने दोनों को मिलाया देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। C is carbon, O2 is oxygen and CO2 is कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को बर्निंग ऑफ कोल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
यहाँ पे जो कार्बन है जब हम उसे बर्न कर रहे हैं और हमें पता है बर्निंग के लिए किस चीज का होना जरूरी है, O2 का। O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है ना बर्निंग के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट टाइप, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। The next one is decomposition reaction। तो देखिए फ्रेंड्स, decomposition reaction वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम एक रिएक्टेंट से, हमें कोई एक रिएक्टेंट्स मिला, उस रिएक्टेंट से जब हम उसे सिंपलर फॉर्म्स में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मीनिंग का वर्ड होता है ब्रेक डाउन होना। ओके, तो जब सिंपल रिएक्टेंट, कोई भी एक बड़ा रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर टूटे तो उस रिएक्शन को ब्रेक डाउन हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो एक्साइटेड रहिए क्योंकि मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से परफॉर्म की जाती है। सो सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है दैट इज ABC, और जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी, ठीक है, अब क्या होगा, ये तो रिएक्टेंट है, अब मैं इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनाऊंगी वो सिंपल होंगे, जैसे A + B + C। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को ही हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ओके, सो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके, सो हमने देखा कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो दो सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हुआ। द फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि अब रिएक्शन देखने की बारी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, देखिए टेक्स्ट ट्यूब के अंदर डाला गया इसको, हाँ, और अब हमने इसको हीट किया। देखिए एनिमेशन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है। सो मैंने अब यहाँ पे इसको हीट किया एंड देन यू कैन सी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, अब कैल्शियम कार्बोनेट बना है और साथ में कौन क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी और भी रिएक्शंस देखनी बाकी है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। बट इससे पहले इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे देती हूँ। द नेक्स्ट एग्जांपल इज सिल्वर क्लोराइड को जब मैं हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ओके, सो देखिए एक चीज और आपको समझनी है, जब मैं हीट दे रही हूँ, हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मुझे हीट मिल रही थी रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही थी, रिलीज हो रही थी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट बाहर निकले। बट ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट देनी पड़े, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप को करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So let's talk about displacement reaction. So displacement reaction के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या होता है। So देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स मीन्स जो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है। अब मान लीजिए आप किसी चेयर पे बैठे हो, ठीक है,
कि आप यहाँ से उठ जाइए। अब आप वहां से उठने के लिए कब तैयार होंगे? जब आपसे कहने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल होगा। इट मीन्स एलिमेंट्स भी उसे डिस्प्लेस तभी कर पाएंगे जब सामने वाला एलिमेंट उससे ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। मीन्स हायर एलिमेंट आकर के उसे डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये कैसे हो रहा है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, मेरे पास आयरन है, ठीक है। अब आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। ये क्या है? आयरन एंड हियर इज कॉपर सल्फेट। जब इन्होंने रिएक्ट किया तो क्या किया? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसने क्या किया? कॉपर सल्फेट को अपनी जगह से उठा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स उसका प्लेस चेंज करवा दिया। ये खुद पावरफुल है तो ये इसने इस पे अपना रोब जमाया, ठीक है। अब इसका जोर तो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स पे ही चलना, तो अब ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर को अब अपनी जगह से उठना पड़ेगा। अब क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जिंक के साथ हमारे पास जिंक है, जिंक के साथ मैंने कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? अब फिर यहाँ पे बेचारा कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये जिंक अब फिर इस पे अपना जोर चला रहा है। अब ये जिंक क्या करेगा? ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से इसे हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला इससे पावरफुल है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या बच गया? बेचारा कॉपर। यहाँ पे हमने की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द रिएक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, हम देखने वाले हैं आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। तो देखिए मेरे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्लू कलर से जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है वो किस चीज का? दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। और उसके अंदर देखिए हमने आयरन की नेल, कील कहते हैं जिसे, वो हमने डिप कर दी। तो अब जो आप देख रहे हो नेल, आयरन की नेल के ऊपर एक लेयर देखने को मिलेगी आपको कुछ टाइम के बाद। तो देखिए हमने रिएक्शन भी देख ली। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, जगह चेंज करवाई जा रही थी। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जहाँ पे डबल जगह चेंज होंगी। कैसे? सो एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं। The next type is double displacement reaction. एक बार फटाफट से रिकॉल कर लीजिए हमने कौन कौन से टाइप्स किए हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So now we are going to discuss about double displacement reaction. नाम से ही समझ गए होंगे बहुत से तो, है ना, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल प्लेसेस का चेंज होगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। लेट हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है हमारे पास। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? आयंस रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स क्या है हमारे? सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो रिएक्टेंट्स के बीच में जब आयंस का एक्सचेंज हो जाए, मींस यहाँ पे अदर मार्कर से देखते हैं, सोडियम अपने आयंस इसको दे दे और बेरियम यहाँ पे आ जाए। अब देखिए सीट सिर्फ एक ने नहीं, दोनों ने चेंज किया, इसीलिए हमने क्या कहा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस दोनों ने अपनी प्लेसेस को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होगा? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ तो जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, अब कर दीजिए चेंज इन दोनों को, हमें क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट। अब बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, अब सोडियम बेरियम की जगह ले लेगा, देन वी गेट
NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक चीज और बता देती हूँ इसमें, ये जो रिएक्शन हो रही है जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा, इसके अंदर हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं। प्रेसिपिटेट मीन्स होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ओके, तो जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे और दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है वाटर के अंदर, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये रिएक्शन परफॉर्म दिखाती हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म की जा रही है। सो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट का, एंड अदर बीकर में आप देख सकते हो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया देन वी गेट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए इन दोनों को किस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स किया गया, एंड नाउ हमें यहाँ पे जो सल्फेट सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट में, वहां पे प्रेसिपिटेट्स भी बनेंगे। ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस रिएक्शंस। बस दो टाइप बाकी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए जल्दी से इन्हें भी फिनिश कर लेते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, कैन आई रफ? सो ओके, आवर नेक्स्ट टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं आपको दोनों में डिफरेंस करके समझाऊंगी। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इट मीन्स आप एक को समझ लीजिए और दूसरे को उसका उल्टा बना दीजिए। ठीक है, तो मैं ऑक्सीडेशन को समझते हैं सबसे पहले। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर एक चीज ऐड होगी तो दूसरी चीज रिमूव होगी। एडिशन किस चीज का, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, एंड आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ओके, तो एक दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जिस भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो मैंने आपको पहले बताया था रिडक्शन इसका ऑपोजिट है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ जिसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बट इससे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सो रिडक्शन प्रोसेस इसके ऑपोजिट है। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का एडिशन, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ O2। ठीक है, लॉस होगा इसके अंदर, रिमूवल या फिर आप लॉस भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन का लॉस। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो अब एडिशन किस चीज का होगा, जिसमें वहां पर रिमूवल हुआ था जिसका, तो एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन। जहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिले, यहाँ पे H लिख देते हैं हाइड्रोजन को। ओके, सो हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिले रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिले, लॉस देखने को मिले, दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का लॉस देखने को मिले दैट इज रिडक्शन। तो चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, उसके बाद मैं आपसे पूछने भी वाली हूँ, तो कॉपर के साथ मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, देन वी गेट कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हैं आप। ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। सो देखिए कॉपर के साथ मैंने ऑक्सीजन का एडिशन किया तो मुझे मिला कॉपर ऑक्साइड। तो फटाफट से सोचिए कौन सी रिएक्शन हुई है, या दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे एडिशन हो रहा है। फटाफट से सोचिए और दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखिए आई थिंक अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो मैच कर लीजिए। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है,
बट हम प्रोडक्ट साइड अगर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से हमें कॉपर मिल रहा है। तो लॉस किस में होता है ऑक्सीजन का, फटाफट सोचिए, ये होता है रिडक्शन के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। एंड यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो रहा है प्रोडक्ट साइड में जाके, ऑक्सीजन। और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए आपको कैसी रिएक्शन देखने को मिल रही है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। जी हाँ, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शंस इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटा सा टॉपिक बाकी है कोरोजन एंड रेंसिडिटी पे, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।